अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र के हालत में जो मर गए तो उनमें से किसी से ज़मीन भर का भी सोना कबूल नहीं किया जाएगा अगर वो फिदिया के तौर पर देना चाहें, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और ऐसे लोगों का कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। ईमान और तौहीद की कदर कीमत इस आयत से आप समझिए कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन एक काफिर आदमी चाहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचने के लिए वो जमीन भर का सोना दे दे, जमीन भर का वो सोना दे करके अल्लाह के अजाब से वो बचना चाहेगा, लेकिन उनसे ये कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होगा और ऐसे लोगों को उठा करके जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। अगर तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है तो आखिरत में नजात नहीं मिल सकता। काफिर आदमी पूरी जमीन भर का सोना दे करके चाहेगा कि अल्लाह ये पूरा सोना ले ले, मुझे अल्लाह अपने अजाब से बचा दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको रिजेक्ट कर देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबसे हल्का अजाब जहन्नम में जिसको दिया जाएगा उसको अल्लाह तबारक व तआला बुलाएंगे और उनसे कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला कि क्या तू जहन्नम के अजाब से बचने के लिए जमीन भर का सोना मुझे हदिया के तौर पर देना चाहेगा? वो इंसान कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर, मैं चाहूंगा कि अपने इस अजाब से बचने के लिए मैं जमीन भर का सोना मैं तुझे दे करके बच जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि मैंने दुनिया के अंदर इससे हल्का चीज तुमसे मांगा था कि तुम मेरे साथ कभी शिर्क मत करना और तौहीद पे तुम जम के रहना, तुमने वो मामूली चीज नहीं किया, लिहाजा आज तुम्हारा ये हदिया भी कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रहेगा। आप अंदाजा कीजिए कि वो इंसान जिसको जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मिलेगा, वो इंसान ऐसा उनको लगेगा कि सबसे बड़ा अजाब हम ही को दिया जा रहा है, और अल्लाह ताला उनसे बोलेगा क्या तुम इस अजाब से छुटकारा पाने के लिए जमीन भर का सोना देना चाहते हो? वो कहेगा अल्लाह ताला जमीन भर का हदिया और तोहफा दे करके, सोना दे करके हम चाहेंगे कि इस अजाब से बच जाएं। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तुमसे एक मामूली चीज कहा गया था कि शिर्क मत करना, तौहीद पे जम के रहना, तुमने तौहीद को फॉलो नहीं किया, शिर्क पर तुम्हारी मौत हुई, इसलिए तुम्हें अब निजात नहीं मिल सकता है। तो तौहीद और ईमान ये बड़ी कीमती चीज है, इसकी कदर हमें समझने की जरूरत है। और उसके बाद आयत नंबर 92 है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग बिर भलाई और नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में अपना सबसे महबूब और पसंदीदा चीज को खर्च न करो। यहाँ पे जो बिर का वर्ड है, इब्ने अब्बास कहते हैं यहाँ बिर से मतलब जन्नत है। मतलब इस आयत का ये होगा कि जन्नत तुम्हें उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक अल्लाह के रास्ते में अपना सबसे महबूब चीज न खर्च कर डालो। और मिन का वर्ड यहाँ तबईज के लिए है, इसका मतलब ये कि पूरा सब खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा जो महबूब चीज है उनमें से कुछ जब तक अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे जन्नत नहीं मिल सकती। ये बड़ी अजीम आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा है इस आयत के अंदर कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो माल तुम्हें पसंद है, सबसे ज्यादा जिस माल को तुम चाहते हो, तुम्हारा सबसे महबूब जो माल है, दुनिया की जिंदगी में तुम्हारा सबसे फेवरेट जो माल है, उनमें से जब तक अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैहि इसी आयत को पढ़ करके कहा करते थे कि लोगों इअमल हादिहिल आया, इस आयत में जिंदगी में एक मर्तबा ही अमल करना है, लेकिन जरूर कर लेना, क्योंकि जन्नत में जाने का रास्ता इसी आयत पर अमल करने से गुजरता है। जिंदगी में एक बार लेकिन जरूर इस पर अमल करना कि अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा महबूब
और अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा फेवरेट चीजों में से जब तक अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता लन तनालुल बिर्र, तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। तो अगर जन्नत की तलब है, जन्नत चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा फेवरेट और पसंदीदा चीज जो है उनमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। अच्छा, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई है, सहाबा कराम के दरमियान जन्नत में जाने की आप तड़प देखिए। सही बुखारी की रिवायत है, मदीना के करीब मस्जिद नबवी के पास में एक बाग था जिसका नाम था बैरहा बाग था, और उस बाग में अल्लाह के नबी जाया करते थे। वहां का पानी बड़ा मीठा था, अल्लाह के नबी बैठते थे और वहां का पानी पिया करते थे। उस बाग के मालिक थे अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये आयत करीमा नाजिल होती है कि अपना सबसे महबूब चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक खर्च नहीं करोगे जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरी जिंदगी का सबसे महबूब चीज अगर कोई है और मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई माल है, तो अल्लाह के नबी वही जमीन है जो मस्जिद नबवी के करीब है। मेरी जिंदगी का सबसे कॉस्टली, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती अगर कोई जायदाद है तो वही है। अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैं उस जायदाद को अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं। जन्नत में जाने अपनी जिंदगी का सबसे महबूब प्रॉपर्टी, अपनी जिंदगी का सबसे चाहेता, पसंदीदा, कॉस्टली, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा महबूब जमीन है, सबसे ज्यादा उसको चाहते हैं। लेकिन बात जब जन्नत में जाने की आती है, जन्नत में दाखिल होने की जब बात आती है, तो कहते अल्लाह के नबी, मुझे जन्नत में जाना ये ज्यादा जरूरी है, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते ये तो बहुत कीमती माल है, ये तो बहुत बहुत कॉस्टली है। और अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि अपने खानदान के लोगों में इसको तकसीम कर दो। देखने कैसे सहाबा किराम के दरमियान इस आयत पे अमल करने का जज्बा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खैबर का जब माल उनको हासिल होता है, खैबर की जमीन, और खैबर की जमीन कहते मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा पसंदीदा था मेरा खैबर की जमीन। और कहते मेरी जिंदगी उस वक्त तो बदली जब मुझे खैबर का वो जमीन जब मुझे मिला। लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल होती है, अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, मेरी जिंदगी का वो खैबर का माल मुझे बहुत पसंद है, मैं अल्लाह के रास्ते में उसे देना चाहता हूं। ऐसे आपको कई मिसालें सहाबा किराम की मिलेंगी कि इस आयत करीमा पर अमल करने के लिए कि अपनी जिंदगी का सबसे महबूब चीज जब तक खर्च नहीं करेंगे जन्नत में दाखिल नहीं। सहाबा किराम की तरह बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। बड़ी अफसोस होता है आज हमें अपनी जिंदगी का सबसे महबूब चीज तो छोड़िए, थोड़ी सी चीज खर्च करने में हमारे हाथ हिचकिचाते हैं, निकलते नहीं है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए पैसे। अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज निकाल देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़ा सा नहीं निकलता हमारे हाथों से, थोड़ा सा मदद के लिए, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा चहेता माल देने की बात आ जाएगी तो शायद किसी का हाथ न उठे और कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए ना आए। लेकिन मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी हकीकत है। जन्नत अगर चाहिए, जन्नत का दाखिला अगर चाहिए, तो इस आयत पर एक न एक मर्तबा इंसान को जरूर अमल करना चाहिए। और उसके बाद खाना काबा, उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फजीलत जिक्र किया है। और दरअसल यहूदियों का एक बहुत बड़ा एतराज था। यहूदी क्या करते थे कि जमीन की सबसे पहली मस्जिद अगर कोई है तो मस्जिद अक्सा है। यहूदियों का मस्जिद अक्सा से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो लोग कहते थे जमीन की सबसे बड़ी, सबसे पहली मस्जिद अगर कोई है तो वो मस्जिद अक्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जवाब दिया और कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। बात ऐसी नहीं है, बल्कि रुए जमीन की सबसे पहली मस्जिद और इबादत खाना अगर कोई है तो खाना काबा है। उनका रद्द किया गया कि तुम लोग मस्जिद अक्सा को सबसे पहली मस्जिद मानते हो। बात ऐसी नहीं है, बल्कि रुए जमीन की सबसे पहली मस्जिद और इबादत खाना अगर कोई है तो वो खाना काबा है। और वो घर जिसको हम लोग खाना काबा कहते हैं, जिसको हम लोग मस्जिद हराम कहते हैं, वो घर क्या चीज है, उसकी फजीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, जरा आयतें देखिए। वाकई बड़ी जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा का तारुफ करवाया है। खाना काबा क्या चीज है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दो आयतों में बड़ा बेहतरीन अंदाज में उसका जिक्र किया है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अव्वल बैत, वो जो घर खाना काबा है, जो एक काला सा एक घर दिखता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो रुए जमीन की सबसे पहली इबादत खाना है। उस घर की फजीलत ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली जब कोई मस्जिद बनाई गई या कोई घर जब बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए तो वो घर खाना काबा है, मस्जिद हराम है। अल्लाह फरमाता है वुदिया लिन्नास, उस घर की फजीलत ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लोगों के लिए बनाया है। वो घर की तामीर इंसानों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए किया गया है। लल्लज़ी बिबक्का, वो मक्का के अंदर वो घर मौजूद है। बक्का ये मक्का का पुराना नाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो जो खाना काबा है, मस्जिद हराम वो मक्का के अंदर मौजूद है।
और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुबारकम, वो जो घर है, वो जो जगह है, बड़ी बरकत वाली जगह है। और बरकत की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? आप वहां जाकर के एक वक्त की नमाज पढ़िए, आपको सवाब में 1,00,000 नमाज के बराबर आपको सवाब मिलेगा। वो घर इतनी अजमत वाली घर है, वो खाना काबा इतनी फजीलत वाली वो मकाम है, वो जगह इतनी अजमत वाली है, वल्लाह एक नमाज जाकर के आप वहां पढ़ लेंगे, आपको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। वो जगह इतनी बरकत वाली जगह है, वहां खेतियां नहीं होती, वहां फल फ्रूट नहीं उगते, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा फल ना उगता हो जो आपको मक्का के मार्केट में आपको ना मिलता हो। ये अजीब बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी अच्छे फ्रूट और फल उगते हैं, आप जाइए मक्का में तलाश कीजिए, वो चीज आपको मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फीही आयातुम बय्यिनात, जब वहां जाओगे अल्लाह की बेशुमार निशानियां तुमको दिखेंगी। कभी जा करके वहां के माहौल, वहां आसपास की चीजों को देखना, अल्लाह की बहुत सारी निशानियां आपको वहां दिखेंगी, अल्लाह के बहुत सारे अजायब आपको वहां दिखेंगे। और अजायब मकाम इब्राहिम, अल्लाह की एक निशानी वहां ये कि वहां मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पैर को रख करके खाना काबा के दीवार को बना रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर में हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान डाल दिए हैं। आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निशानात वहां मौजूद हैं। ऐसी बेशुमार निशानियां आपको खाना काबा के अंदर मिलेंगी। मुफस्सिरीन ने और तफसीर लिखने वालों ने तकरीबन 40 से ज्यादा निशानियां लिखी हैं। वहां जाने के बाद बहुत सारी निशानियां आपको अल्लाह तबारक व तआला की दिखेंगी। वमन दखलहु कान आमिना, इत्मीनान मिल जाता है। वो घर बड़ी अजमत वाली घर है, वो घर बड़ी फजीलत वाली घर है, वो घर बड़ी बरकत वाली घर है। वल्लाह एक मोमिन का उस घर से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है, बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है उस घर से। इंसान जिंदगी भर जिस घर की तरफ अपना चेहरा करके नमाज पढ़ रहा होता है, वल्लाह जब उस घर पे नजर पड़ती है तो उस घर को देखने के बाद इंसान अपनी दुनिया और सारी चीजें वो भूल जाता है, क्योंकि एक अजीब किस्म का उससे ताल्लुक एक मोमिन का होता है। लोग बताते हैं, अपने तजुर्बात को लोग शेयर करते हैं कि जब पहली नजर मेरा काबा पे पड़ा, हम अपनी हकीकत को भूल गए। और बहुत सारे वीडियोज ऐसे आते हैं कि लोगों ने जब खाने काबा को देखा है, उनकी आंखों से जारो कितार आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि एक मोमिन का उस घर से कनेक्शन ही ऐसा है। हम जिंदगी भर उस घर को की तरफ मुंह करते हैं, जिंदगी भर हम उस घर को याद करते हैं, वो हमारा किबला है। वल्लाह जब एक ईमान वाला वहां जाता है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बड़ी अजमत वाली वो जगह है, बड़ी फजीलत वाली वो जगह है। हर इंसान को घर जाकर के देखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ऐ लोगों अगर ताकत तुम्हारे पास हो तो उस घर में कभी जाना, वहां जा करके अल्लाह की इबादत करना, हज कर लेना। वल्लाह उस घर को जब देख लोगे, जिंदगी की काया पलट जाएगी, आपका नजरिया पलट जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद है कि लोगों ने जब वहां का माहौल देखा, जब हज करके आए, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है। ये बहुत सारे मुशाहिदात साबित है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, अल्लाह ने ताकत दिया है, पूरी दुनिया घूमना छोड़ करके जाइए उस घर को जाकर के देखिए, वहां जाकर के 2 मिनट रुकिए, आप अपने 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 अंदाज में उस घर का मुशाहिदा कीजिए। वाकई वो घर बड़ी बेहतरीन घर है, एक मरतबा इंसान को जाना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर ताकत आ जाए तो कभी भी वहां जाने में ताखीर मत करना। इस्तिताअत है, अल्लाह ने ताकत दिया है, खामखा का टाल मटोल नहीं करना चाहिए कि ये कर लेंगे उसके बाद जाएंगे, ये हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, ये वाला काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, अभी एक थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाएगा फिर जाकर के हज करेंगे। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताकत है, जाओ उस घर का हज करो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस पर इस्तिताअत था, ताकत था कि वो खाना काबा का हज करें और बिना हज किए वो मर गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मिल्लत इस्लाम को वो नहीं करता है। वो इंसान ताकत था, इस्तिताअत था कि वो जाकर के खाने काबा का हज करे और बिना हज किए वो मर गया, तो अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसा इंसान इस्लाम पर नहीं मरता। और हजरत उमर कहा करते थे मेरा दिल चाहता है कि ऐसे लोगों के घरों में मैं टैक्स लगा दूं जिनके ऊपर हज फर्ज हो गया और वो लोग हज करने के लिए नहीं जानते, क्योंकि ऐसे लोग मुसलमान कहलाने के हक नहीं है। टैक्स किन पे लगता है? गैर मुस्लिमों पर। हजरत उमर अपने दौरे हुकूमत में कहा करते मेरा दिल कहता है कि ऐसे लोगों के घरों में मैं टैक्स लगा दूं जो जिनके ऊपर हज फर्ज हो गया है और वो लोग हज करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि ऐसे लोग मुसलमान नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमन कफर, गोया ताकत के बाद भी हज न करना इंसान कुफ्र के दर्जे में चला जाता है।
तो बड़ी अजमत है उस जगह की, बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने अगर ताकत दिया है, इस्तिताअत दिया है, मालो दौलत दिया है, जाइए उस घर का दीदार कीजिए, देखिए, हज कीजिए। ये आपके निजात का दरिया बनेगा, आपकी जिंदगी को बदलने का दरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने और अपने दिलों के अंदर बिठाने, अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल।